can wear your Crocs today if you don't have any PE. No, I have PE. We You might today. have PE. So get the shoes. Get the shoes. Hello everyone. Welcome back to our channel. My channel का नाम है Find Yourself. आदि प्रिशा का स्कूल का टाइम हो रहा है. आदि प्रिशा जा रहे हैं स्कूल. राइट गाइस? प्रिशा अपना पेपर ढूंढ रही थी. और आज जो है कल रात से बहुत बारिश का मौसम हो रखा है. और कल भी मैं बच्चों को पिक करने के लिए गई थी तो बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा था. तो इसीलिए तो छाते को यहीं पे रख दिया था. You know where the paper is. Yeah, I will try to find it out. Okay? No, don't get this shoes. This shoes is wet. I don't care. Get another one. Get another one. What, this one? Uh-huh. Take it out, Adi. Get another one. I would say. बच्चों के शूज गीले हैं तो आज दूसरे शूज दे रही हूँ. Take this one, Adi. Take this one. Go. Adi, can you put your seat belt? Prisha, go, Chiku. Put the seat belt, Chiki. We need a seat belt. Come on. Put the seat belt. There you go. बाहर हो रहा है बहुत ही ज्यादा रेनी सा माहौल. बच्चों को भी बड़ा लेजी सा फील हो रहा है. राइट गाइस? आदि यू गुड? प्रिशा यू गुड? चीकू से हाय. प्रिशा लुक इट ओवर हियर, से हाय. चलिए बच्चों को ड्रॉप करते हैं स्कूल में. आज है वीकडे का टाइम. सुबह का टाइम है. मैं सुबह जल्दी उठ गई थी बहुत सारे काम करने के बाद. अभी फिलहाल बच्चों को छोड़ने के लिए जा रही हूँ. Prisha is talking to herself into the inner voice like, hey, I want a candy or ice cream. Can I say it to mommy? I think never mind. That's what she's doing. Right, Prisha? I saw a tree lined up with another tree. Tree line up with another tree, Adi. Adi, look at her. Did you see her topic, what she was thinking about? Yeah. Oh my god, it's so funny. There you go. Prisha is my little cheeky. Right, Prisha? Oh, look at that. It's so much of water on the floor. Oh, look at that. On the ground. What the hell? It's so much water on the ground, Adi. Look at that over there on the footpath. They created a pond. Okay, Adi, Prisha, come here. Come here, Chico. Prisha, come here. Kissy. Kissy, jaldi. Get the seatbelt out. Mwah. Why are you Prisha, always talking to my detective? Okay, over there we have to stop and you have to get out of the car. Okay, guys? मेरे छनास को मैंने छोड़ दिया स्कूल में. सच्ची में इतने क्यूट लगते हैं ना यार बच्चे. आई लव किड्स यार. सच्ची में इतने मासूम होते हैं ना. इतनी सारी बातें बोलते हैं. प्यार के साथ साथ ना इतने सारे इमोशंस निकल के आते हैं इनके. कभी गुस्सा, कभी नटखटपंती, कभी नॉटीनेस. और इनका जब ये निकल के आता है ना, चिड़चिड़ निकल के आती है ना, अजीब सा इमोशंस, तब तो और अच्छे लगते हैं. ओह माय गॉड. प्रिशा की बातें. प्रिशा को मैं इतनी सारे छेड़ रही थी. पहले आदि को छेड़ रही थी, फिर प्रिशा को छेड़ रही थी. और प्रिशा की बातें ना ऐसी हो गई है बिल्कुल. मैं और आदि जब साथ में मिल के उसके ऊपर वो करते हैं ना, तो उसको ऐसा लगता है कि हमने टीम अप कर लिया है. हम दोनों को समझ नहीं आती है कितनी सारी बातें प्रिशा की. ऐसे लगता है ओह माय गॉड, हाउ डू शी लर्न. मतलब ये सब कहाँ से सीख रही है ये सब. पर आजकल के बच्चे ना घर से ज़्यादा ना बाहर से बहुत ज़्यादा सीखते हैं. आजकल यूट्यूब है और बाहर की चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं यार. यू वोंट बिलीव, कोविड से पहले ना मैंने मेरे बच्चों को ना प्राइवेसी सिखाई ही नहीं थी. मैसेजेस वगैरह नहीं सिखाए थे कि कैसे किसी को मैसेज करते हैं. और मैसेज करने के आसपास ना उसमें जो अलग अलग से स्माइलीज होते हैं ना, जिसमें स्माइली होता है, मतलब जो हंसने वाला इमोजीज होते हैं, रोने वाले इमोजीज होते हैं, गुस्से वाले इमोजीज होते हैं, वो कैसे सेंड करना है, क्या होता है, वो मैंने नहीं सिखाया था. लेकिन कोविड के बाद से मेरे बच्चों को, दोनों को, यू वोंट बिलीव, दोनों बच्चों को सारी चीजें आ गई हैं. समझ आ गया है कि प्राइवेसी किसे कहते हैं, मैसेजेस किसे कहते हैं, ग्रुप में बात करना क्या होता है, 1-on-1 विंडो पे अकेले में बात करना क्या होता है. मतलब इनको सब समझ आ गया है. इनको इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट, स्नैपशॉट और क्या बोलते हैं ये रोब्लॉक्स और मैसेजेस, टिकटॉक, सब कुछ समझ आ गया. जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स है ना, बच्चों को आज के ज़माने की सारी जनरेशन को सब पता है. आज के ज़माने की जो जनरेशन है ना, वो वैसे भी जनरेशन Z है,
एक्स्ट्रा एडवांस्ड है, सारे के सारे AI वाले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले। हमारी तरह मैनुअल टेस्टर्स में नहीं अटके हुए, सारे के सारे ऑटोमेशन से भी आगे बढ़ चुके हैं। ओह माय गॉड, इट्स टू मच यार। बच्चों के साथ साथ ना आप बहुत कुछ सीख जाते हो। मैं बचपन से सुनती थी कि इंसान हर उम्र में सीखता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें वो बच्चों से भी सीखता है, बच्चों से भी समझता है। तो आज वही चीज़ें सीखती भी जा रही हूँ, देखती भी जा रही हूँ। आज जब खुद के बच्चे बड़े हो रहे हैं, आज मैं खुद मम्मी बन गई हूँ, तब मुझे यकीन हो रहा है कि आप हर साल हर दिन कुछ ना कुछ देखते हो, सुनते हो, समझते हो। सीरियसली यार, आपकी कोई एज लिमिट नहीं होती है सीखने की, समझने की। और ये सब फालतू की बातें हैं। जब बहुत सारे बड़े बड़े लोग ये बातें करते हैं ना, ये एक प्राउड लेके चलते हैं ना कि हमें क्यों सिखा रहे हो, हमें तो सब पता है, हम ऐसे ही बूढ़े नहीं हुए, हमारे बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए, हमने घाट घाट का पानी पिया है, हमें जगह जगह का एक्सपीरियंस है। तो मैं सच्ची बता दूं, ये सब फालतू की बातें हैं, क्योंकि उम्र का और एक्सपीरियंस का कुछ लेना देना नहीं है। उम्र आपकी बढ़ती चली जाती है, लेकिन फिर भी आप में एक्सपीरियंस नहीं आ पाता है, आप में बात करने का तरीका नहीं आ पाता है। वो एक जो लहजा, एक तरकीब, एक तमीज़ जो होती है ना किसी से बात करने की, वो नहीं आ पाती है। और कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम उम्र के होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें इतनी तमीज़ होती है, इतना तरीका होता है कि किससे क्या बात करनी है, किस तरह के शब्द यूज़ करने हैं। आई थिंक सो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। इसीलिए, और हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। हर दिन कुछ ना कुछ आपको अच्छी चीज़ें ही सिखाता है। बुरी चीज़ें अगर आपने ले रखी हैं या आपके अंदर है ना, वो जब आप सीखोगे ना अच्छी चीज़, तो आप ऑटोमेटिकली, अगर आपके दिमाग में सेट है ना कि मुझे बदलना है, तो आप बदलते ही चले जाओगे। हर दिन अपने आप को निखारते चले जाओगे। यार, इस दुनिया में कभी किसी को अवार्ड नहीं मिलता, हमेशा आपको डिग्रेड ही मिलेगा, यानी कि नीचा ही दिखाया जाएगा। तो बेटर है कि अच्छी चीज़ों के लिए अपने आपको जब भी कांच में देखो ना, खुश होके देखो कि हाँ यार, मैंने आज कुछ नई चीज़ सीखी है। ये पॉजिटिव नोट के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल घर पहुंच गई हूँ और अभी फिलहाल तैयार होती हूँ। तैयार होके मुझे कहाँ जाना है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी डेफिनेटली। तो चलिए, अभी फिलहाल मैं सुबह के काम करती हूँ। घर के बहुत सारे काम हैं जो रूटीन वर्क है, तो वो तो मुझे करने ही है। उसके अलावा भी फटाफट से तैयार होती हूँ और फिर आप लोगों को फिर से अपडेट करती हूँ। चलिए, तो जी अभी मैं निकल गई हूँ तैयार होके अपने एक बहुत ही ज़रूरी काम के लिए। अब वो ज़रूरी काम क्या है वो मैं अभी आप लोगों को अपडेट करती हूँ। ज़रूरी काम ये है कि मैं जो ये गाड़ी चला रही हूँ, इसके लिए चाहिए लाइसेंस। ऑफ कोर्स एवरीबडी नीड्स ड्राइवर लाइसेंस, राइट। सो हुआ ये कि हम लोग इससे पहले वाले जो स्टेट में थे जहाँ से मूव हुए, वहाँ पे जो मेरा लाइसेंस था उसको एक्सपायर होने में, वहाँ पे जो लाइसेंस बनवाया था ड्राइवर लाइसेंस, उसको एक्सपायर होने में कम से कम 1-1.5-2 साल का टाइम है। ठीक है, तो हुआ ये कि था, मतलब जब वहाँ से चले थे तब तो था, बट अभी यहाँ आ गए, यहाँ हम लोगों को हो गया 1-1.5 साल। तो अभी ऑलमोस्ट लाइक मेरे ड्राइवर लाइसेंस का रिन्यूअल करने का टाइम आ ही गया है। तो अभी जब हम लोग यहाँ पे आए हैं तो अभी मुझे रिमाइंडर आया, बच्चों के डैडी के फ़ोन में भी रिमाइंडर लगा हुआ है, हम दोनों को रिमाइंडर आया कि मेरा जो ड्राइवर लाइसेंस है वो एक्सपायर होने वाला है जल्दी, तो उसका अपॉइंटमेंट अभी से ले लेते हैं ताकि यू नो व्हाट, मुझे बाद में एक्सपायरी लाइसेंस के साथ ड्राइव ना करना पड़े, इसीलिए। तो बस अभी आज हम लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया। अब जो अपॉइंटमेंट लिया वो जो है वो स्टेशन यहाँ से कम 1 घंटे की दूरी पे है, यानी कि मैं जा रही हूँ अभी हेम्स्टेड। तो हेम्स्टेड यानी कि अगर आप लोग मैप में देखेंगे तो ह्यूस्टन से हेम्स्टेड कितनी दूर पड़ता है केटी से, जो मेरे घर से, तो वहीं पे ड्राइव करके जा रही हूँ। मौसम जो है वो बहुत ही फालतू सा हो रखा है, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश वाला हो रखा है और गाड़ी में अच्छा हीटर चल रहा है। टू बी ऑन अ सेफ साइड मैंने अपना जैकेट पहन लिया है। खाने के लिए मैंने चिप्स और ये सब अपने जो भी मुझे चाहिए था, एक जूस की बोतल ले ली मैंने साथ में, यू नो व्हाट, क्योंकि 1-1.5 घंटे के लिए जा रही हूँ मैं। ड्राइव करके जाऊंगी तो 1 घंटा लगेगा, फिर आने का 1 घंटा और वहाँ पे जो काम रहेगा उसका 1 घंटा। और रिन्यूअल के लिए जो मेरे लाइसेंस रिन्यूअल है उसके लिए मुझे चाहिए रहेगा मेरा पुराना वाला ID, मेरा ड्राइवर लाइसेंस और मेरा जो मेरे पासपोर्ट, मेरे ओरिजिनल पासपोर्ट, मेरा ओरिजिनल सोशल सिक्योरिटी और मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल रहता है, जो प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी रहता है, वो ले लिया है मैंने। साथ में मैंने मेरे क्रेडिट कार्ड ले लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे लेकर जानी है। तो अभी फ़िलहाल वहीं पे जा रही हूँ, मेरा अपॉइंटमेंट है 1 घंटे के बाद ही।
तो फिलहाल अभी सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे गए हैं स्कूल, बच्चों के डैडी गए हैं जॉब पे, और मेरा अपॉइंटमेंट जो बच्चों के डैडी ने सेट करके दिया है। अब आप लोग बोलेंगे इतनी दूर का क्यों लिया, तो रीज़न ये है इतनी दूर का लेने का कि सबसे पास में जो डेट है वो यही वाले जगह पे मिली। इसके अलावा जितने भी शुगरलैंड और ह्यूस्टन में जितने भी एरियाज हैं, जो भी स्टेशन हैं, वो सारे के सारे हम लोगों को मिल रहे हैं मार्च अप्रैल, बहुत दूर दूर के अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं। तो इत्तेफाकन ये वाला पास का जो डेट था वो भी मिल गया, और 1 घंटा ड्राइव आई कैन ड्राइव, यू नो व्हाट, कि क्योंकि काम तो मेरा ही है, मेरा ड्राइवर लाइसेंस है, तो इसीलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। तो बस इसीलिए मैं निकल गई हूँ। अभी फिलहाल 1 घंटे का ड्राइव है, तो 1 घंटा आराम से ड्राइव करती हूँ। बीच बीच में आप लोगों के साथ कैचअप जरूर करती रहूंगी, पर आप लोगों को अपडेट कर दिया है मैंने। चलिए अभी फिलहाल मैं ड्राइव करती हूँ, मैं मेन रोड पे आ गई हूँ। पहले शांति से ड्राइव करती हूँ, वहाँ पहुँचती हूँ और फिर आप लोगों को अपडेट करती हूँ। चलिए, इतना क्रेजी मौसम और इतना क्रेजी ट्रैफिक हो रखा है ना यार, सीरियसली। और इस ट्रैफिक को क्रॉस करके मुझे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। कैन यू बिलीव दैट? मेरे वाइपर्स तेज चल रहे हैं, मेरी स्पीड बिल्कुल मेंटेन कर रखी है, और स्पीड लिमिट भी यहाँ पे 65 दे रखी है। ओह गॉड, इट्स टू मच। यार मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं पता है इस तरह का वेदर वगैरह, ये ट्रैफिक वेदर ये सब प्रेफर नहीं करती हूँ, पर मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि मेरी जो लाइसेंस का जो वो है, ये इसी हफ्ते में मुझे कंप्लीट करना ज़रूरी है। और इत्तेफाक की बात है कि कल परसों में मेरा कोई दूसरे काम रहेंगे, इसीलिए तो मुझे आज की डेट बिल्कुल जल्द से जल्द मिल गई, तो मैंने सोचा कि मैं कर लेती हूँ। और बच्चों के डैडी को भी मैंने हाँ बोल दिया, इसीलिए हम लोगों ने ये बुक कर लिया। वरना आज का वेदर, ओ माय गॉड, अनफेवरेबल। और ये वेदर की वजह से जो ट्रैफिक हो रखा है, बिल्कुल मैं बता दूं 0% तो विजिबिलिटी नहीं है, बट 10% विजिबिलिटी भी मतलब इतनी हार्ड लग रही है। और मुझे जो स्पीड भी मेंटेन रखनी है, टाइम से पहुंचना है। कैन यू बिलीव दैट मुझे 1 घंटे का जो रास्ता था ना, वो 1.5 घंटे में मूव हो गया है। मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। अब ये देखो, अभी आवाज़ देखो कितनी तेज। मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ, मुझे मेरा लाइसेंस मिल गया, देयर यू गो। और जो लाइसेंस बनवाने की जो फ़ीस लगी है वो लगी है $33 विद टैक्सेस। सो वो भी पेमेंट कर दिया। और मेरा जो लाइसेंस है, लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी उसने अभी दी है, और 2 हफ्ते में मेरा जो ओरिजिनल लाइसेंस है वो मुझे घर पे मिल जाएगा। सच अ रिलीफ। ये भी एक बहुत बड़ा काम था सीरियसली, जो आज हो गया। चलो, टाइम पे भी पहुंच गई थी एकदम, नहीं तो मुझे तो यही डाउट हो रहा था कि मैं टाइम पे पहुंचूंगी कि नहीं, बिकॉज ऑफ दिस वेदर ऑल्सो। और जो भी सामान था उसमें, जो भी मैं चीज़ें लेकर आई थी, उसमें एक और चीज़ इन लोगों ने ऐड ऑन करी। उन लोगों को एक प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं चाहिए, 2 प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए, वो भी वैलिड वाले। तो उसके अंदर जो है वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, फोटोकॉपी होनी चाहिए, और गाड़ी का रीसेंट फॉर 2 years एक्सेस के लिए उन्हें इंश्योरेंस पेपर भी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैंने बच्चों के डैडी को राइट अवे कॉल करके उनको बोल दिया था। उन लोगों ने डायरेक्टली जो उन लोगों की वेबसाइट है उसके ऊपर उन्होंने सेंड करने को बोला, ताकि वो लोग एक प्रूफ रख सकें खुद की हार्ड ड्राइव में भी, और साथ में हमें फ़ोटोकॉपी निकाल सके वो खुद की इससे। तो उन लोगों ने वो भी कर लिया, और बस बाकी उन्होंने 2-3 फॉर्म्स भरवाए थे। जो उन लोगों ने ये भी बोला कि अगर ऑनलाइन अगर आप फॉर्म भरते हो तो उसको राइट अवे कॉपी पेपर, उसका एक कॉपी निकाल के लेकर आओ, हार्ड कॉपी। पर अगर वो नहीं लेकर आते तो इनके पास जो फॉर्म होते हैं वो राइट अवे आप भर सकते हो। उसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है कि आपके बालों का कलर क्या है, आई कलर क्या है, आप कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं क्या, या चश्मा पहनते हैं क्या, ऐसे कुछ करके। तो बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी, वो उन लोगों ने भरवाई मुझसे। मैंने सब एज यूजुअल भर दिया था, तो मेरा काम तो हो गया। चलिए, ये है मेरा रीसेंट लाइसेंस, जो कि अब टेक्सास से स्टार्ट है। टेक्सास से मेरा ड्राइविंग रहेगा हमेशा के लिए। तो चलिए, ये हो गया काम, बहुत बड़ा काम हो गया। और अब मैं निकलती हूँ घर के लिए, क्योंकि मैं लेट हो जाऊँगी। और मौसम जो है एज यूजुअल ऐसे ही है, बीच में ट्रैफिक मिल सकता है, पर मैं कोशिश ये करूँगी कि अभी जो टाइम हो रखा है उसके हिसाब से बिल्कुल GPS लगा के जाते हैं तो सही टाइम पे पहुँच जाएंगे। वेदर ज़्यादा ख़राब ना हो, ज़्यादा बारिश ना हो, इसीलिए बस वो प्रार्थना करते हुए अभी निकलते हैं। चलिए, मेरा लाइसेंस का काम हो गया।
जय माता दी, जय श्री राम। मेरा जो अभी रिसेंटली लाइसेंस जो बना है वो बना है 8 साल का, यानी 2032 तक का बना है। रीज़न ये है, मैंने उससे पूछा कि 8 साल का क्यों, क्योंकि मोस्टली स्टेट्स में कहीं कहीं पे 3 साल का बनता है, कहीं पे 5 साल का बनता है। बिकॉज ऑफ हाउ लॉन्ग आई हैव बिन स्टेइंग इन दिस यूनाइटेड स्टेट कंट्री, मतलब मैं इस कंट्री में काफ़ी लॉन्ग टाइम से हूँ और काफ़ी ज़्यादा ड्राइविंग कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरा जो यूएसए पासपोर्ट है वो पूरा लॉन्ग टर्म वैलिड है एंड इट्स अ वैलिड, तो क्लियर बैकग्राउंड के कारण तो उन लोगों ने अभी मुझे 8 साल का लाइसेंस दिया है। दिस इज़ सो नाइस, आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड। तो ये एक इंफॉर्मेशन है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आई होप बहुत सारे लोगों को हेल्प करे। चलिए अभी पहुंचते हैं घर, और जो मैंने आप लोगों को बताया है शायद $33, हाँ बस वही लगा है रिन्यूअल फीस। चलिए पहुंचते हैं फटाफट से घर। आप लोगों को अपडेट कर दूं कि इतना खतरनाक वाला वेदर हो रखा है ना, इतनी भयंकर बारिश हो रही है, हार्डली कुछ दिखाई दे रहा है। कंटिन्यूएशन, और स्पीड भी मैंने इस तरीके से मेंटेन कर रखी है। इतना अजीब सा मौसम हो रखा है ना, सीरियसली यार, पता है हर थोड़ी थोड़ी देर में ना इतना ध्यान देना पड़ रहा है मुझे। वो तो अच्छा है कि जहाँ स्पीड कम होती है ना तो वहाँ थोड़ी सहूलियत होती है। अभी घर बचा है हार्डली कुछ 16 माइल। चलो आज का काम हो गया, अंत भला तो सब भला, सारा काम हो गया बराबर से टाइम से। बस सारे डॉक्यूमेंट्स जो लेके गई वो भी बराबर टाइम पे हो गए, खत्म। हाय राम, मैं इस कदर थक गई हूँ ना, अभी इस तरीके से थकी हूँ कि मेरे में बिल्कुल हिम्मत ही नहीं है। पता है ऐसा मन कर रहा है सो जाऊं, क्योंकि इतनी ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव हो गई मेरी, इतनी ज़्यादा। एक तो मौसम खराब, फिर ट्रैफिक, और फिर जो 1 घंटे का सफ़र था वो 1.5 घंटे पे चला गया, तो 1.5 घंटा जाने का 1.5 घंटा आने का। तो और फिर बाद में वहाँ पे जो काम था वो काम ज़्यादा डिले नहीं हुआ, काम के अंदर काम बहुत जल्दी जल्दी हो गया। तो जो काम था वो हार्डली कुछ 20 मिनट में कर दिया उसने, इतनी जल्दी इतनी फास्ट, पूरा खाली था। और मैं आपको बता दूं ये जिस ब्रांच पे मैं गई थी, हेम्स्टेड वाली ब्रांच पे, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा, हेम्स्टेड वाली ब्रांच पे। तो काफ़ी पोलाइट लेडी, और इतने अच्छे से ग्रीट कर रहे थे सारे के सारे एक दूसरे को, इतने अच्छे से उन लोगों ने मेरा काम कराना, और एकदम 20 मिनट्स में मेरा सारा काम कर दिया। सीरियसली आई एम सो ग्लैड कि बिल्कुल, और सेफ्टी भी बहुत थी वहाँ पे, क्योंकि ये जो ऑफिस था वो बिल्कुल पुलिस ऑफिस के साथ लगा हुआ था, तो वहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले लोग भी थे। ऐसा नहीं है कि आप कहीं ऐसी सुनसान जगह पे चले गए और रैंडम काम हो रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम है, और पुलिस वाले भी साथ में थे। तो बहुत अच्छे से इतनी पोलाइटली काम करा है ना, सीरियसली आपको अपने आप में ये हो जाए कि भैया कितनी शांति से काम हुआ और कितनी सेफ्टी के साथ काम हुआ है, पूरा लीगल काम। चलिए अभी मैं घर पहुंच गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बॉडी भी थक गई है, मेरे पाँव में क्रैम्प भी आ गया इतना लंबा ड्राइव करने के चक्कर में, और मेरा सर अलग दर्द कर रहा है, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं टाइम से घर आ जाऊंगी तो खाना खा लूंगी। तो अब मैं ऐसे इस तरीके से थक गई हूँ कि मेरे में खाना खाने का भी दम नहीं बचा है, आंखें अलग जल रही है, सर चढ़ गया है, भूख के कारण सर चढ़ गया, तो गैस वगैरह बन गई, और क्या, एसिडिटी एंड गैस। बट एनीवेज मैं थोड़ी सी देर लेटूंगी, थोड़ा पावर नैप लेती हूँ 15-20 मिनट का, उसके बाद आप लोगों को फिर से कैचअप करती हूँ जब बच्चों को लेने के लिए जाऊंगी। चलिए